सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello everyone, welcomes you. Today we are going to learn in this video the main verb that is action word. दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले मेन वर्ब के बारे में, एक्शन वर्ब के बारे में। आप जो ये पूरी लिस्ट देख रहे हैं, ये पूरी लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जो ये पूरी लिस्ट जो है ये एक मेन वर्ब की लिस्ट है। क्या है, कैसे है, किस तरह से इसका सेंटेंस में यूज होता है, वो सारी बातें इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आप अगर इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों यहां तक अब तक हमने क्या पढ़ा, एक छोटा सा रिकॉल कर ले। स्टार्टिंग किया था हमने नाउन से, फिर प्रोनाउन पढ़ा था, रिफ्लेक्सिव नाउन पढ़ा था, हमने आर्टिकल पढ़ा। आर्टिकल के बाद हमने पढ़े हैं क्वेश्चन वर्ड्स, उसके बाद हमने पढ़ा प्रीपोजिशन, फिर इंटरजेक्शन, फिर कंजंक्शन, हेल्पिंग वर्ब। ओके, इतनी सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने इन के वीडियोस अगर नहीं देखे तो ऊपर आई बटन दिया हुआ है, आई बटन पर टैप कीजिए, पूरी वीडियो की लिस्ट मिल जाएगी। आप उस लिस्ट में जाकर वीडियो को सर्फिंग करके वीडियो को देख सकते हैं। ओके, अब साथ में इन सब के साथ एक बहुत बड़ा मेन पार्ट आज हम देखने जा रहे हैं, दैट इज अ मेन वर्ड। ओके, मेन वर्ब, और मेन वर्ब को ही एक्शन वर्ड कहते हैं। यस दोस्तों, हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं, हम जितने भी काम करते हैं, ओके, ये एक एक्शन है, ये एक क्रिया है। और इस क्रिया को, जो भी हम काम कर रहे हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो रीड करना या रीडिंग। ओके, तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए। मतलब हम देखिए, जब हम इंग्लिश में बोलते हैं, ओके, जब मैं इंग्लिश में बोलते हैं तो एक सेंटेंस मुझे इंग्लिश में बोलना है। अब मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मान लीजिए मुझे इंग्लिश नहीं आती है, पर मुझे सेंटेंस बोलना है इंग्लिश में, मैं कोशिश कर रहा हूं। अब जाने को, मतलब जैसे कोई जाता है तो जाने को इंग्लिश में गो कहते हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि जाने को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो मैं कहूंगा कि आई एम गोइंग टू, नहीं, आई एम मार्केट या आई एम बाजार, ये कहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। समझ में आ रहा है? कोई व्यक्ति इस तरह से ही बोलेगा। अब उसको जाना है तो जाने के लिए क्या बोलते हैं, उस क्रिया को करने के लिए क्या बोलते हैं, वो तो उसे पता होना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू मार्केट, ये आएगा। ओके, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ाई कर रहा हूं। ओके, अब पढ़ाई करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यही आपको नहीं पता। ओके, तो आप इंग्लिश में बात कैसे करेंगे? आई एम पढ़ाई, आप ऐसे बोलोगे? नहीं, आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, आई एम स्टडिंग। तो इन सभी वर्ब के लिए, इन सभी क्रियाओं के लिए, इन सभी एक्शन के लिए इंग्लिश में कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं, वो सारे वर्ड्स की लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये लिस्ट लगभग 400 वर्ड्स की है। ये 400 वर्ड्स भी अगर आपने याद कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा जो वर्ड्स, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको और ज्यादा वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। समय आने पर मैं ऐसे और लिस्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ओके, जिसमें हम बहुत सारे वर्ब देखेंगे और वर्ब को आप डिक्शनरी से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। वो कैसे पहचानेंगे मैं भी आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आप, जैसे यहाँ पर 400 है, पर डिक्शनरी में लाखों वर्ड्स होते हैं। उन लाखों वर्ड्स में से कई हजारों वर्ड आप जो है मेन वर्ब के ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढना है मैं वो आपको जरूर समझाऊंगा। ओके, तो बने रहिए वीडियो में इस एंड तक और देखते रहिए कि क्या है ये मेन वर्ब, एक्शन वर्ब, और इसे पहचानते कैसे हैं। सो स्टूडेंट्स, ये एक लिस्ट है और इस लिस्ट का पीडीएफ मैंने ड्राइव में भेज दिया है। नीचे उसकी लिंक दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई 2 पीडीएफ है। ओके, दोनों पेज आपको मिल जाएंगे, उसको डाउनलोड कर लीजिए। ये जो लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये लिस्ट आपके पास होंगी और इसे प्रिंट आउट कर लीजिएगा। ओके, ये आपके बहुत काम आने वाली है। तो मतलब पूरा जो टेंस हम पढ़ने वाले हैं, पूरा जो स्पीकिंग इंग्लिश पढ़ने वाले, उसमें हर जगह, हर समय, हर टाइम में ये लिस्ट आपको काम में आने वाली है, जो कि बहुत जरूरी है। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब यहां पर देखिए एक ही प्रकार के 3 वर्ड है। ओके, क्या लिखा है? अबाइड। अबाइड का मतलब होता है सामना करना। अब अबाइड 3 प्रकार के, एक अबाइड प्रेजेंट में होगा, एक अबाइड पास्ट में होगा और एक पास्ट पार्टिसिपल। ओके, तो इसे अलग अलग तरह से समझा जा सकता है। प्रेजेंट यानी होता है V1, ओके, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। पास्ट यानी होता है V2, वर्ब का सेकंड फॉर्म। और पास्ट पार्टिकल यानी होता है V3, वर्ब का थर्ड फॉर्म।
ओके, इसे मैं लिख दूं यहां पर, ये है V1 की लिस्ट, ये है V2 और ये है V3। ओके, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इस तरह से हम इसे कह सकते हैं। ओके, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। जब हम प्रेजेंट वाले सेंटेंस को बोलते हैं तो हम इन वर्ड का यूज करेंगे। जब हम भूतकाल के सेंटेंस मतलब पास्ट के सेंटेंस में जाएंगे तो इन वर्ड्स का यूज करेंगे, और जब हम पास्ट पार्टिसिपल में जाएंगे तो इन वर्ड्स का यूज करेंगे। इसका मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये अवॉइड है, अवॉइड का मतलब सामना करना होता है, तो उसका सेकेंड फॉर्म और उसका थर्ड फॉर्म क्या होगा ये भी आपको याद होना चाहिए। तो अबाइड, अबोड, अबोड। ओके, अबाइड, अबोड, अबोड, और इनका मतलब होता है सामना करना। जैसे कोई अब्यूज कर रहा है, अब्यूज का मतलब होता है गाली देना। ओके, तो अब्यूज फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म अब्यूज्ड, और थर्ड फॉर्म भी इसका होता है अब्यूज्ड। जनरली आप देखेंगे कि सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जनरली बहुत बार ऐसा होता है कि वो एक जैसे होते हैं। कुछ ही वर्ड्स ऐसे हैं जिनका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में थोड़ा फर्क होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, गो, उसका सेकेंड फॉर्म होता है वेंट और उसका थर्ड फॉर्म होता है गॉन। गो, वेंट, गॉन। गो यानी जाता हूं, वेंट यानी गया, और गोन यानी जा चुका है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से इसका मतलब होता है। अब देखिए, एक्ट, एक्ट मतलब कोई एक्टिंग करना। तो एक्ट, ये फर्स्ट फॉर्म हुआ, सेकेंड फॉर्म एक्टेड और थर्ड फॉर्म हो गया एक्टेड। अचीव, अचीव्ड, अचीव्ड, प्राप्त करना। एड यानी जोड़ना, एड का एड, एडेड, एडेड। ओके, एडमिट यानी भर्ती करना, एडमिट, एडमिटेड, एडमिटेड। एडवांस यानी अग्रिम देना, मतलब किसी भी चीज को पहले से दे देना। ओके, एडवांस में कोई चीज दे देना, तो एडवांस, एडवांस्ड, एडवांस्ड। तो देखिए, ये सारी की सारी लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो आपको ड्राइव में मिलेगी। वहां पे जाइए, इसकी लिंक नीचे दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, लिंक में जाइए और टैप कीजिए और ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और साथ में इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। देखिए कितने सारे वर्ड है। ओके, ये बहुत सारे वर्ड है यहां पर। ये फर्स्ट साइड हुआ, इसी का सेकेंड साइड ये है। ओके, ये तो रहा पहला पेज, ये है पहला पेज। दूसरा पेज ये है। ओके, इसमें भी देखिए कितने सारे वर्ड्स हैं। ये सारे वर्ड्स आपको बहुत काम देने वाले हैं। इतने वर्ड भी आपने इंग्लिश मतलब याद कर लिए ना, तो आई गारंटेड आप इंग्लिश बहुत फ्लुएंटली बोल लेंगे। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं वो चीज ही तो हमें पता होनी चाहिए। एक्शन वर्ड ही मेन होता है, वही हमें पता होना चाहिए। बाकी बातें तो हमें ऐसे ही समझ में आ जाती है। ओके, तो कैसे करना है वो भी अब यहां से मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी वर्ड को कैसे जानेंगे कि वो मेन वर्ब है या नहीं। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट, हर वर्ड में कॉमन क्या है? सामना करना, गाली देना, कोई काम करना, प्राप्त करना, जोड़ना, भर्ती करना, अग्रिम देना, सलाह देना, परिणाम, बहाना करना। ओके, मंजूर करना, जवाब देना, प्रकट होना, नियुक्त करना, उदय होना, उठाना, बहस करना, पहुंचाना, गिरफ्तार करना, पूछना, हमला करना, जगाना, जागरूक करना। देखिए क्या है, सबके पीछे ना है। अगर हम मराठी में बात करेंगे तो शिवा देने, ओके, जोड़ने, है ना, वजह म्हणजे बेरीज करने, इस तरह से। तो जनरली मैं ज्यादातर प्रिफर करता हूं हिंदी पढ़ाने में, क्योंकि ये सभी के लिए कन्वीनियंट होती है। तो यहां पर देखिए कॉमन बात क्या है कि सबके आखिरी में ना है। तो जो भी हम क्रिया करते हैं, उठना, बैठना, रोना, धोना, चलना, कूदना, खेलना, पढ़ना, पढ़ाई करना, ओके, पढ़ाना, ये सब के पीछे में क्या है? ना लगा हुआ। दैट इज, ये एक पहचान है मेन वर्ब की। अब आपको डिक्शनरी में जाना है। ये तो मैंने बहुत सारे वर्ड्स आपको दे दिए, आप डिक्शनरी से भी मेन वर्ब की लिस्ट ढूंढ सकते हैं। आपको क्या करना है? डिक्शनरी में जाना है और डिक्शनरी में जाकर उन सभी वर्ड्स को देखना है कि जिसके मीनिंग में आखिरी में ना लगा हुआ है, हिंदी डिक्शनरी में। ओके, और वो समझ ली वो एक क्रिया है। ओके, कैसे क्रिया? देखिए, अफेक्ट मतलब बहाना करना, अलाउ, अलाउ करना मतलब किसी चीज को मंजूरी देना। तो आप मंजूरी दे रहे हैं, मतलब आप क्रिया कर रहे हैं। दौड़ना, रनिंग, रन। अब रन करना मतलब दौड़ना, दौड़ना क्या है? ये क्रिया हो रही है ना, उसमें काम हो रहा है, दौड़ने का काम हो रहा है, तो ये क्रिया है। ओके, इसे कहते हैं मेन वर्ब, और इसे कहते हैं एक्शन वर्ड, क्योंकि इसमें एक्शन हो रहा है। समझ में आ रहा है? जैसे चूज, चूज यानी होता है पसंद करना, चूज यानी होता है
पसंद करना, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है? पसंद करने की क्रिया हो रही है। क्लेम करना यानी दावा करना, तो यहाँ कौन सी क्रिया हो रही है? दावा करने की क्रिया हो रही है, क्लेम करने की क्रिया हो रही है। क्लियर मतलब साफ करना, क्लीन मतलब साफ करना, तो यहाँ पर साफ सफाई करने की क्रिया हो रही है। समझ में आ रहा है? या हटाने की क्रिया हो रही है। तो ये जो है ये एक क्रिया दर्शाते ये वर्ड हमारे एक्शन को शो करते हैं, इसलिए इसे एक्शन वर्ड कहते हैं। और इन वर्ड का स्पोकन इंग्लिश में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड्स अगर आपको आ गए तो आई गारंटेड आप इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल लेंगे। उसके बाद मैं तो आपके साथ साथ हूं ही, पूरी इंग्लिश की प्रैक्टिस मैं डेफिनेटली आपकी बहुत अच्छे से करवा दूंगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने आपको सिर्फ मेन वर्ब के बारे में बताया है। ये मेन वर्ब की लिस्ट डाउनलोड कीजिए, ओके, नीचे दी हुई है, और इसे लर्न करना शुरू कर दीजिए, याद करना शुरू कर दीजिए। स्टेप बाय स्टेप इन्हीं वर्ड का यूज हम हमारे सेंटेंस में भी करेंगे, ताकि मेरे पास जो लिस्ट है वही आपके पास होंगी, और उन्हीं वर्ड का हम यूज करेंगे। और इन वर्ड का हम जब बार बार यूज करते जाएंगे तो होगा क्या कि लिखने के साथ साथ, प्रैक्टिस के साथ साथ ये वर्ड्स के मीनिंग भी हमें लर्न हो जाएंगे। ओके, तो वैसे तो आपको लर्न करना ही है, आपको अपनी तरफ से एफर्ट देना है, मैं मेरे तरफ से एफर्ट लगा रहा हूं, दोनों के एफर्ट्स जुड़ेंगे और हम बहुत जल्दी आप जो है वो इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो मैं आपके साथ हूं, आखिरी तक आपके साथ हूं। ओके, और कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे पूछ सकते हैं। ओके, और फिर भी अगर डाउट सॉल्व नहीं हो रहे तो आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। मतलब कमेंट सेक्शन में हम आपसे आपका कॉन्टेक्ट नंबर लेंगे और उस पर आपको कॉल करके जो भी डिफिकल्टीज है वो भी हम आपकी सॉल्व करते हैं। सो डोंट वरी, मैं हमेशा आपके साथ हूं। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल है, मेरे वीडियोस जो स्पोकन इंग्लिश के लिए आ रहे हैं ये बहुत ज्यादा यूजफुल है और सभी लोगों तक इन वीडियोस को पहुंचना चाहिए, तो इसके लिए आपका साथ चाहिए। बस एक काम कीजिए, वीडियो की लिंक कॉपी कीजिए और उसे व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिए। ओके, अपने फेसबुक में शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिए, इंस्टाग्राम में शेयर कर दीजिए, जहां आप शेयर कर सकते हैं वहां शेयर कीजिए। इससे क्या होगा कि जो बहुत सारे लोगों का एक फायदा हो जाएगा और वो आपको थैंक्स भी कहेंगे कि अच्छे अच्छे वीडियोस की लिंक्स उन्हें सेंड करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, देखते रहिए हमारे चैनल को और मिलते रहेंगे इस तरह से वीडियो में। और एक बात कहना चाहूंगा कि इसके बाद जो वीडियो आने वाला है वो होगा प्रेजेंट टेंस, मतलब टेंसेस पर, जिसमें हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, सारे टेंसेस की बात करेंगे। एक एक टेंस के एक एक फॉर्मूले को उठाएंगे और उससे रिलेटेड जो है सेंटेंस हम बनाना शुरू कर देंगे। ओके, मतलब कल आने वाले वीडियोस जो होंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो से आपकी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगी। आप पहले ही दिन से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। मैं बुलवाऊंगा आपसे इंग्लिश। देखिए, ये मेरी गारंटी है कि पहला ही फॉर्मूला बताऊंगा और आप कितनी इंग्लिश बोलते हैं आप खुद ही इसके बारे में, मतलब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो देखने के बाद, कल का वीडियो और आज के वीडियो के बारे में भी बताइए। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।